दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा। आज फिर आपको एक बात बताने वाला हूँ कैंची धाम की। जो नीम करोली बाबा जी थे वो कब यहाँ से गए और कब उनका वैकुंठवास हुआ, किस तरीके से हुआ, जो उनकी एक कहानी है वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों, मेरा वॉचिंग टाइम 4,000 घंटे पूरा होना है, तो पूरी वीडियो को देखिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, कैंची धाम नीम करोली बाबा जी का धाम है, आप सभी जानते हैं, आश्रम है। तो कैंची धाम के बारे में आप जानते ही हैं। कैंची धाम कैसे स्थापित हुआ ये मैंने आपको वीडियो में बताया है, आप लिंक से वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक दे रहा हूं आपको। तो दोस्तों, ऐसे ही संपूर्णानंद जी कैंची धाम के जो बाबा जी थे, नीम करोली बाबा जी, उनके साथ रहा करते थे, और उन्हीं के साथ रहकर कोई भी काम बाबा जी करते थे तो वो उनसे ही पूछ के किया करते थे, और उन्हीं के साथ रहकर उन्हीं से करवाया करते थे। तो दोस्तों, भुइयाधार से पानी लाया करते थे पूर्णानंद जी रोज सवेरे सवेरे, और बाबा जी ने उन्हें नौकरी में लगवाया था। जो बस स्टॉप था कैंची धाम का, वहीं बस स्टॉप में बाबा जी के ही द्वारा वो लगे थे, तो वहीं नौकरी किया करते थे। तो 2 महीने पहले ही उन्होंने उनको बता दिया था कि मैं जाने वाला हूँ। लेकिन देखो, एक मनुष्य, साधारण इंसान कहाँ समझ पाता है कि वो कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, उनकी क्या भावना है। तो उन्होंने अपने से हर समय अपने साथ रखा करते थे। तो 2 महीने पहले से उनको दूर करना स्टार्ट कर दिया। तो बाबा जी ने उनसे बोला कि अब आप यहाँ जॉब नहीं करोगे, अब तेरा ट्रांसफ़र करवा देता हूँ मैं भवाली बस स्टेशन। तो उनको बहुत बुरा लगा, उन्होंने कहा यार मैं आपसे दूर जा रहा हूँ। वो सोचने लगे, और घर में ये बात बताई तो घर वालों ने बोला कि यार नौकरी छोड़ दो अपनी, या मतलब जो भी हुआ। तो किसी ने ये भी बोला कि यार करो, जो भी होगा अच्छा कर रहे होंगे। तो उनने बोला, फिर बाबा जी तो समझ गए। बाबा जी ने उनको बुलवाया और उनसे कहा कि तेरे को 2 ही महीने के लिए तो भेज रहा हूँ, तेरा ट्रांसफ़र जब यहाँ होगा, तो जब तू यहाँ आएगा तो मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है। तो बाबा जी ने उनको भेज दिया। तो और कहा कि तू जो पानी भी तू ही लाएगा, और मेरे दूसरा 2 गेट हैं कैंची धाम में। एक गेट मेन रोड में है, उसके बाद अंदर जाने के बाद फिर एक गेट है। तो उनसे कहा कि तुम पानी यहाँ पर से पानी, ये ब्रह्मचारी बाबा जी तुमको घड़ा दे देंगे, पीतल का घड़ा हुआ करता था उस टाइम में, और वो पानी लाया करते थे, तुम्हें वहाँ पर दे दिया जाएगा, और आप वहीं पर से पानी भर के वहीं पर उनको दे देना और पानी ले आना। तो दोस्तों, ऐसे ही 2 महीने बीते, और 2 महीने बाद जब पूरे हुए तो 8 सितंबर 1973 का वो दिन था। तो बाबा जी ने बोला कि अब मैं चले जाऊंगा। तो और टाइम जब भी बाबा जी जाते थे तो संपूर्णानंद जी को भी साथ में कभी कभी ले जाया करते थे। तो उस बार बोला कि मैं अकेले ही जाऊंगा, और एक केवल राजेश खन्ना जी को लेके जाऊंगा। तो जो थे वो तुम्हारे अमेरिका के थे, और उनके बाल पुराने ज़माने के हीरो जैसे खन्ना लोग हुआ करते थे, उनके ज़्यादा थे। तो उनका नाम भी बाबा जी ने ही उस तरीके से खन्ना जी रखा था। तो वो उनके साथ गए। तो उन्होंने पहले ही उनको भेज दिया रेलवे स्टेशन काठगोदाम, और वहाँ से बोला कि टिकट बना के ला, और वहीं से टैक्सी बुक करके ले आना 3 साढ़े 3 बजे के आसपास। तो वो आए घर, उन्होंने बताया। तो उनके जो छोटे बेटे थे वो भी तुम्हारे उमेश तिवारी जी, वो भी बाबा जी को देखने उस दिन सवेरे सवेरे मंदिर चले गए। मंदिर गए तो मंदिर जाने के बाद उन्होंने कहा, बाबा जी प्रसाद दिया करते। देखो, छोटे बचपन में बच्चों को लालच होता है। जो भी महात्मा आते थे, हम भी करते थे, महात्मा आते थे टॉफ़ी दिया करते थे या कुछ खाने को दिया करते थे, तो हम वो सब लेते। तो ऐसे ही वो भी तिवारी जी भी, उमेश तिवारी जी जो उनके बच्चे थे, वो भी वहाँ चले गए। तो बाबा जी को नमस्कार किया, और तुम्हारे बाबा जी ने बोला बेटा है, इसके लिए नमकीन पूरी और दूध लेके आओ एक गिलास। तो पूर्णानंद जी गए और दूध लेके आए बनू के, और उन्होंने बड़े चाव से खाया, और उसके बाद अपने घर आ गए। तो दोस्तों, उसके बाद जब 3 साढ़े 3 बजे गाड़ी आई, तो बाबा जी ने सारे जो भी मंदिर हैं उनमें माथा टेका, और जो हनुमान जी का मंदिर था उसमें तो अपना कंबल ही रख दिया, और उसके बाद आए, गाड़ी में बैठे और काठगोदाम को चले गए। तो दोस्तों, कंबल था, लोग बताते हैं मुझको, एक 15 जून के दिन मैं एक वीडियो डालने वाला हूं। जो 15 जून के दिन मेले में आते हैं भक्त लोग, और मेले में आने के बाद जो रास्ता है भवाली से कैंची धाम तक का, उसमें पैदल ही यात्रा करते हैं, क्योंकि गाड़ियों का जाम लग जाता है। तो रोड के अगल बगल कुछ वहाँ स्थानीय लोग और कुछ बाहर के लोग जो भी सक्षम होते हैं, वो पानी, जूस और अन्य चीज़ें बांटा करते हैं। तो वहाँ एक 90 साल की बुजुर्ग महिला है, कमला पाठक जी, वो वहाँ मिश्री और पानी बांटा करते हैं। उनकी मिश्री और पानी मैंने भी, जब मैं अपने बचपन में
ये पहाड़ देख रहे हैं आप, इस पहाड़ के पीछे हम यहीं से पैदल जाते हैं और इस पहाड़ के पीछे जाने के बाद कैंची धाम आता है। हम बचपन में कैंची धाम यहीं के रास्ते जाया करते थे मेले के टाइम में, और भवाली के रास्ते वापस आया करते थे। तो हम भी उनसे पानी और मिश्री लिया करते थे और खाया करते थे। मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा और उनकी कथा आपको बताऊंगा, कहानी की उनके जीवन में कैसे बीता। उन्होंने ही मुझे ये बात बताई कि वो पुराना कंबल देते थे और भक्तों से नया कंबल लेते थे। फिर वो जब पुराना हो जाता था तो फिर वो किसी और भक्तों को देते थे और उससे नया कंबल लेते थे, और वो कंबल लेके लोग अपनी मुरादें पूरी करते थे और धन्य हो जाते थे। ये सब आपको जानकारी 15 जून के दिन उस वीडियो में मिलेगी। और माता जी के साथ भी एक चमत्कार हुआ, वो भी आपको उस दिन मिलेगा। तो दोस्तों चलते हैं कहानी की ओर। तो 3 साढ़े 3 हुआ, यूं ही समय के अनुसार वो टैक्सी लेके आए और बैठ के वो चल दिए। जब ट्रेन में बैठ के ही एक बार बाबा जी ने ट्रेन में जब सफ़र कर रहे थे फरुखाबाद, एक नीम करोरी बाबा स्टेशन है, नीम करोरी महाराज करके एक स्टेशन है, वहाँ बाबा जी सफ़र कर रहे थे। उनके पास टिकट नहीं था, तो टीटी ने टिकट मांगा और टिकट ना होने के कारण ट्रेन से नीचे उतार दिया और ट्रेन फिर आगे ही नहीं चली। जब स्थानीय लोगों ने बाबा जी की महिमा बताई तो जब टीटी ने उनको तुम्हारे ट्रेन में बैठाया तब ट्रेन आगे को बढ़ी और वहीं से बाबा जी फेमस हुए। तो ट्रेन से ही आए, फेमस हुए थे और ट्रेन से ही वो गए। तो दोस्तों 8 तारीख को वो यहाँ से गए और आगरा पहुँचते ही उनसे वृंदावन जाना था उन्होंने, तो आगरा पहुँचते ही तो उनको हलचली होने लगी। अब उनका समय हो रहा था जाने का, शरीर छोड़ने का। तो उन्होंने उनसे बोला कि यार अगले स्टेशन पे हमें रोक दो। तो ऐसा खन्ना जी ने उनको रोका और उनको पता चला कि बाबा जी बीमार हो रहे हैं, तो वो डॉक्टर को बुला लाए। तो डॉक्टर जब आया तो डॉक्टर हार्ट का डॉक्टर था। डॉक्टर ने उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया और जो भी दवाइयाँ होती हैं उस टाइम में होती होंगी वो की उन्होंने। तो बाबा जी ने वो सब निकाल दिया। उन्होंने बोला मैं तो अपनी स्वयं इच्छा से जा रहा हूँ, तुम क्या करोगे, तुम मेरे को कहाँ बचा सकते हो। और खन्ना जी से ये बोला कि मेरे जो शरीर है उसको वृंदावन में ही संस्कार किया जाए और पहला कंधा संपूर्णानंद जी, जो पूर्णानंद जी हैं कैंची धाम में, वही इसको दें। तो दोस्तों उन्होंने अपना शरीर त्यागा और खन्ना जी ने उस टाइम में जो भी जिस भी तरीके से न्यूज़ पहुंचानी होगी तो यहाँ कैंची धाम पहुंची। तो यहाँ ये बहुत रोए, पूर्णानंद जी बहुत रोए और स्थानीय लोग भी बहुत दुख हुआ। तो वो मंदिर में गए भगवान जी को डांटने कि क्यों हमारे बाबा जी छीन दिए। तो दोस्तों वहाँ जैसे ही वहाँ गए तो जाने के बाद जो मूर्तियाँ आज भी वहाँ लगी हैं तो उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे, उनकी आंखों से आंसू झलक रहे थे। और ये साक्षात पूर्णानंद जी ने देखा है, वही बताते हैं जितना अपने उससे। तो दोस्तों वो गए, अपने घर आए, बताए। तो माता जी भी बोली कि यार मैं भी साथ चलूँगी। तो उन्होंने बोला कि यार तुम कहाँ साथ चलोगे, मैं तो अकेला हूँ, किसी भी गाड़ी में चले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं भी साथ चलूँगी। तो उतने में तो वो भी साथ चल दी। जैसे ही काठगोदाम पहुँचे तो उन्हें एक आगरा जाने वाली गाड़ी मिल गई। तो वो दो के तो बैठ के उसमें आगरा जाने लगे। तो उनको जो सीट मिली वो 3 सीट, एक अच्छी सी मतलब पूरी गाड़ी में जो 3 सीटर होती है वहीं पर उनको बैठने का मौका मिला। तो एक जगह पे जंगल से जब गाड़ी गुजर रही थी या कहीं पर से गाड़ी गुजरी तो 3 डकैत उसमें घुस गए और उन्होंने वो गाड़ी लूटी। जब लूट रहे थे तो माता जी को भी बड़ा धक्का लगा, तो उन्हें बुरा लगा और उन्हें डर भी लगा। तो उन्होंने बाबा जी को याद किया। पूरी गाड़ी में सब लोगों, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको नहीं लूटा हो, लेकिन उन दोनों को, पूर्णानंद जी और माता जी को नहीं लूटा। और वो तुम्हारे दूसरी गाड़ी से वृंदावन पहुँचे, जहाँ उनको ले जाना जहाँ उनका संस्कार होना था वहाँ से अंदर 1 किलोमीटर अंदर पैदल जाना था। तो पुलिस वाले पहले ही आ गए थे कि कौन है, क्या है, कौन इतने बड़े पूर्णानंद जी हैं जो बाबा जी ने जिनसे कंधा देने को बोला है, सब देखने पहले ही आ चुके थे। तो हुआ यही, वो वहाँ पर आए और उनको जब तक पहला कंधा उनको नहीं दिया तब तक का, पूर्णानंद जी ने तब तक का उनकी अर्थी को नहीं ले जाया गया। तो दोस्तों ऐसे उनका फिर वहाँ समाधि बना दी गई। और जो खन्ना जी थे उनका तब से कोई पता नहीं है कहाँ गए, क्या गए, कैसे गए। और धीरे धीरे फिर यही खन्ना, जो वार्तालाप हुआ था, जो भी ये कहानी थी, ये खन्ना जी ने उनको पूर्णानंद जी को बताई थी और पूर्णानंद जी ने अपने स्थानीय लोगों को बताई थी। दोस्तों ये कहानी है बाबा जी के वैकुंठ में जाने की, समाधि लेने की, स्वयं से समाधि ली। बाकी दोस्तों कहानी कैसी लगी और उनके बारे में और जानने के लिए आप मेरे प्रोफाइल चेक करके और सारी वीडियो देख सकते हैं।
अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, और अगर फेसबुक से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।